कहानी की शुरुआत एक ऐसी अनोखी और खौफनाक दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी हुई थी। यहाँ आसमान से लेकर गहरी पानी की खाइयों तक हर तरफ खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था और वहाँ हमको किंग कॉन्ग दिखाई देता है। अचानक उसके सामने एक विशाल और खतरनाक साया उभर आया। किंग कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती गई वो विशाल साया धीरे धीरे छोटा होने लगा। जब वो बिल्कुल सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वो कोई भयानक राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी जीव को देखकर किंग कॉन्ग खुद भी चौंक गया। वो झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसने अपना बड़ा हाथ आगे किया, लेकिन उस छोटे बंदर ने अचानक उसे जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे किसी को पाने के बाद कॉन्ग उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ। कॉन्ग पलटा और देखकर बुरी तरह चौंक गया। उसके सामने खड़ा था एक गंजा, बड़ा और भयंकर गोरिल्ला जैसा उसने आज तक कभी नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ा, दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से अटैक कर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजा गोरिल्ला की मुस्कुराहट से साफ था कि ये लड़ाई के इरादे से ही आया था। कॉन्ग ने गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधे गंजा पर दे मारा। गंजा भी उस पर झपट पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने अपनी चालाकी और ताकत से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में उसने सारे गोरिल्लाओं को जमीन पर गिरा दिया। गंजा ने कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में ले लिया, लेकिन वो भी उसके काम नहीं आई और वो चारों खाने चित्त गिर पड़ा। जैसे ही कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी वो छोटा पीला बंदर दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करने लगा। कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और उसी छोटे बंदर को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई शुरू कर दी। वे सब जानते थे कि किंग कॉन्ग से टक्कर नहीं ले सकते, फिर भी बारी बारी से उस पर टूट पड़ते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से गहरी खाई में गिर गया। कॉन्ग ने फुर्ती से उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया, लेकिन एहसान के बदले उस बंदर ने जमीन से चाकू उठाकर कॉन्ग पर वार कर दिया। ये देखकर कॉन्ग का गुस्सा हद पार कर गया। उसने एक जोरदार लात मारी और उस बंदर को फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। गंजा गोरिल्ला ये सब देखकर डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। कॉन्ग ने पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाया और जोर से फेंका। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगा। चोट खाकर भी गंजा बदबदाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छुपे हुए छोटे बंदर को पकड़कर बाहर खींच लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। दरअसल इसी अंधेरी और विशाल दुनिया का रक्षक एक ही था, किंग कॉन्ग। हर रोज वह भूखा रहता था और यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे हमेशा टारगेट बनाए रखते थे। 100 की तादाद में जब वह उसके पीछे पडीडीडीएच जाते तो वह अपनी ताकतवर छलांगों की मदद से किसी तरह बच निकलता। लेकिन इस बार भेड़ियों का झुंड किसी भी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वे उसे घेरते हुए आगे बढ़ते गए। किंग कॉन्ग भागता रहा, लेकिन आखिरकार उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। पीछे भेड़िए, आगे खाई, कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वह रुक गया, पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि आज शिकार बहुत आसान होने वाला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग ने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही एक भेड़िया जोर की छलांग लगाकर उस पर टूटा, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिवेट हो गया। भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया और गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उसके साथ ही लकड़ी के नुकीले भाले उसके जिस्म को आर पार कर गए। सही मौका देखकर किंग कॉन्ग ने तुरंत एक भारी पेड़ का तना उठाया और जोर से गड्ढे में फेंक दिया। एक के बाद एक जाल एक्टिवेट होते गए। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। जो भेड़िए भागने की कोशिश कर रहे थे वह सब पत्थरों और ट्रैप्स के नीचे दबकर मर गए। लेकिन जब धुआं छंटा तो कुछ भेड़िए अब भी जिंदा थे और वह अब भी लड़ने को तैयार थे। गुस्से से भरकर किंग कॉन्ग ने एक मरे हुए भेड़िए की लाश को उठाया और अपनी अपार ताकत दिखाते हुए उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। यह देखकर बाकी बचे हुए भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। शिकार खत्म होने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके मुंह में लगे सड़े हुए दांत उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। तभी एक छुपकर बैठी छिपकली ने मौका देखकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और भागने लगी। किंग कॉन्ग तुरंत उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ा, लेकिन उसी वक्त दूर से एक गहरी भारी दहाड़ की आवाज आई। कॉन्ग का दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद कोई अपना उसे बुला रहा है। वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों से भटकने के बाद भी वह अब भी अकेला था और यही खालीपन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तेजी और लगातार तकलीफ ने किंग कॉन्ग को मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी उसे इंसानी दुनिया की तरफ रुख करना पड़ा। वह अपनी भारी टांगों से चलते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंचा और थक कर वहां गिर पड़ा। मदद की आस में वह चुपचाप इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन इंसान घबरा गए। सुरक्षा के ख्याल से उन्होंने तुरंत उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया। किंग कॉन्ग बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल वेस्ट किए मजबूत स्टील के तारों को कॉन्ग के सड़े हुए दांत के चारों तरफ कसकर बांध दिया। इतने में ही कॉन्ग के मुंह से सड़ी हुई बदबू बाहर आने लगी। सब तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेस
स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर की तरफ उड़ान भरी, तभी एक जोर के झटके के साथ किंग कांग का विशाल सड़ा दांत बाहर निकल आया। जब किंग कांग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक चमकदार मजबूत टाइटेनियम के नए दांत से बदल दिया गया था। इस नए दांत के साथ उसके अंदर एक नई जबरदस्त ताकत महसूस होने लगी। अब उसे लग रहा था कि वह किसी भी शत्रु को आसानी से हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में एक अचानक इमरजेंसी सिग्नल आ गया, वह भी किंग कांग की ही मिस्टीरियस दुनिया से। सब हैरान रह गए। सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार किया। उन्होंने किंग कांग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे उसकी अंधेरी दुनिया में जाता था। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ा, उसे तेज रफ्तार से नीचे की तरफ खींचने लगा। कुछ ही पलों में वे उस खौफनाक मिस्टीरियस दुनिया में दाखिल हो गए। वहां पहुंचकर उनका सबसे बड़ा आघात यह था कि उनका बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हर तरफ बर्बादी का मंजर था। तभी उनकी नजर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी जहां एक विशाल हाथ का निशान बना हुआ था। वह निशान इतना बड़ा था कि वैज्ञानिक तुरंत समझ गए, इस दुनिया में किंग कांग से भी कई गुना बड़े और खतरनाक जीव मौजूद हैं। घर पहुंचते ही किंग कांग ने देखा कि उसका सारा खाना चोरी हो चुका था। गुस्से में उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर गहरी दरार से निकल रही हल्की नीली रोशनी पर पड़ी। क्यूरियस होकर उसने बिना एक पल सोचे उस गहराई में छलांग लगा दी। अंधेरे में उतरते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर दिखाई दिए जो उस रोशनी से रिएक्ट कर रहे थे। तभी दूर से एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। कांग उस आवाज का पीछा करते हुए एक झरने के पार पहुंचा और वहां उसे एक पूरी नई छुपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी मधुर बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कांग ने इतने गोरिल्ला से लड़ाई करने के बाद उस छोटे बंदर को बंदी बना लिया और उसका इस्तेमाल करके वह अपने जैसे जीवों के पास जाना चाहता था। उसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लाओं के असली ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चल पड़ा और किंग कांग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें कई खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे। यह शांत दिखने वाली जगह अंदर से बिल्कुल अलग थी। हर कदम पर मौत छुपी हुई थी। छोटा बंदर बचने की चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां एक विशाल ड्रैगन रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि किंग कांग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। जल्द ही बाकी लोग भी जंगल की गहराई में पहुंच गए। वहां उन्हें एक छुपा हुआ पुराना यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बाहर निकलने लगा। यह पानी मिलकर एक तेज और शोर मचाता धारा बन गया जो जंगल के अंदर की तरफ तेज रफ्तार से बहने लगा। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक मिस्टीरियस जादुई दीवार के सामने पहुंच गए। यह दीवार जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रही थी। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, उसमें नीली चमक दौड़ गई। यह देखकर उन्होंने तुरंत दीवार में एक छेद कर दिया और जब उन्होंने अंदर झांका तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी खूबसूरत और पुरानी मिस्टीरियस दुनिया मौजूद थी जैसी आज तक न किसी ने देखी थी और न ही उसके बारे में सुना था। एक बिल्कुल अलग ही दुनिया। उधर जब किंग कांग छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक पहले से बिछाए गए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने झील के अंदर छुपे बड़े खतरे को महसूस कर लिया था। फिर भी उसने जानबूझकर कांग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कांग से छुप नहीं सकी। कांग ने सिर्फ आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे एक जबरदस्त शिकार मिलने वाला है। बिना कुछ कहे कांग सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया और पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक पानी के अंदर से एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते हुए कांग को भी खतरे का एहसास हो गया। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। यह देखकर छोटा बंदर खुश हो गया कि उसकी प्लान सक्सेसफुल हो गई और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा। लेकिन पानी में यह दुश्मन कांग के लिए बिल्कुल नया था। ड्रैगन ने उसे खींचकर गहरे पानी में ले लिया। छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह हमेशा के लिए कांग से बच गया। लेकिन अगले ही पल किंग कांग का विशाल हथियार कुल्हाड़ी सीधे उसके सामने जमीन पर आ गिरा। बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कांग ने ड्रैगन का कटा हुआ सिर उठाकर उसके सामने जोर से पटक दिया। बंदर को लगा कि अब कांग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कांग ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बंदर को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। ड्रैगन का काम तमाम करने के बाद किंग कांग आराम से बैठ गया और उसे खाने लगा। यह देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कांग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा
भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह देखकर कांग को गुस्सा आ गया। उसने मांस को जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, खाना है तो खा, वरना मेरी तरफ से भूखा ही मर जा। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा। हर कौर के साथ उसका डर कम होता गया और नजरिया बदलने लगा। उसे लगा कि किंग कांग उतना बुरा नहीं है जितना वह सोच रहा था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और किंग कांग के पास जाकर बैठ गया। दोनों शांत होकर एक साथ वक्त बिताने लगे। उस पल में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे के साथ सुकून के पल बिता रहा हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस मिस्टीरियस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें ट्राइबल लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसा दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा और चेहरा बिल्कुल अलग था, जैसे हजारों साल पुराने रक्षक। वे लोगों ने वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले में ले गए। वहां पहुंचकर वैज्ञानिकों को पता चला कि ये लोग हजारों सालों से धरती के गहरे नीचे रहते आ रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ था। स्कार किंग सालों से इसी पोर्टल की खोज में था ताकि वह इसकी मदद से ऊपर की दुनिया पर कब्जा कर सके। इसी बीच जब किंग कांग और गहराई में पहुंचा तो उसने आखिरकार अपने जैसे और जीवों को देख लिया, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया। वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे, दिन भर मजदूरी करते, थके मांदे, और उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। तभी एक बूढ़े बंदर के हाथ से गलती से पत्थर गिर गया। गुस्से में एक गोरिल्ला ने उस बूढ़े को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर किंग कांग खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में कांग की तरफ लपका और उसे दखल न देने की धमकी दी, लेकिन किंग कांग की हिम्मत ने बाकी सब बंदरों के दिल में नई उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त दूर से भागता हुआ गंजा गोरिल्ला यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर राजा स्कार किंग को सारी बात बता दी। स्कार किंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में सब बंदर उसके सामने सर झुकाते चले गए। सिर्फ किंग कांग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कांग के मुंह में चमकते स्टील के दांत देखकर जोर से हंस पड़ा। अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को जोर की लात मारी और उसे धधकते लावा के अंदर फेंक दिया। यह देखकर किंग कांग का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। स्कार किंग ने अपने कंधे से अपना भारी हथियार निकाला और कांग को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। किंग कांग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग ने अचानक हमला कर दिया। कांग एक पल के लिए संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने अपने हथियार में लगे क्रिस्टल की ताकत से कांग पर लगातार वार किए। गुस्से में कांग उस पर टूट पड़ा, लेकिन स्कार किंग ताकत में उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, इसलिए वह दूरी बनाकर लगातार हमले करता रहा और किंग कांग को धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कांग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर स्कार किंग ने अपने हथियार से कांग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश की। उसे लगा कि लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कांग ने पूरी ताकत से उसे ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने स्कार किंग को चित कर दिया। तब स्कार किंग समझ गया कि वह ऐसे नहीं जीत सकता। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। जैसे ही उसके हथियार का पत्थर चमकने लगा, गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता बंद कर दिया। उसी पल गुफा के अंदर छिपे खौफनाक राक्षस की लाल आंखें चमक उठी। तपती जमीन अचानक बर्फ में बदल गई और बाहर निकला टाइटन शीमो, वह विशाल जीव जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में लपेट दिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे किंग कांग पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं था। जब दबाव बढ़ाया गया तो वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में हमला कर दिया। किंग कांग ने फुर्ती से छलांग लगाकर पहले हमले से खुद को बचा लिया। उसने कुल्हाड़ी सामने करके खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें फेल हो रही थीं। देखते ही देखते कांग का दाहिना हाथ बर्फ में जमने लगा और बुरी तरह घायल हो गया। वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला भयंकर हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर दौड़ता हुआ आया और सुरंग की तरफ इशारा करके कांग को तुरंत भागने को कहा। उसी वक्त शीमो ने फिर से हमला कर दिया। किंग कांग तुरंत पलटा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया, लेकिन उसके पीछे 100 खतरनाक बंदर पड़े हुए थे। कांग घायल था, फिर भी उसने जंगल में पहले से बिछाए जालों का सहारा लिया, लेकिन बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जल्दी ही उसे एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था, लेकिन इस बार बंदर सतर्क हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी बेल को देख लिया जो जाल को एक्टिव करती थी। कांग को लगा कि अब उसका अंत करीब है, लेकिन ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया। 100 टन भारी भारी पत्थर नीचे गिर पड़े और सारे बंदर उनके नीचे दबकर मर गए। कांग ने पलट कर देखा, जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा
बंदर था। अब कांग बुरी तरह घायल हो चुका था और लड़ने की हालत में नहीं था। उसने छोटे बंदर के सहारे ही इंसानों की तरफ लौटना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कांग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य जादुई दीवार की वजह से वह अंदर की दुनिया को देख नहीं पा रहा था। कबीले के लोगों ने तुरंत उस दीवार में एक दरार बना दी। कांग आसानी से उसमें से गुजरकर सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका सारा पीछा कर रहा छोटा बंदर यह सब छुप कर देख रहा था। जैसे ही किंग कांग इंसानों के सामने पहुंचा, उसकी ताकत खत्म हो गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। वह अब लड़ने या खड़े होने की भी हालत में नहीं था। डॉक्टर ने एक नजर में फैसला कर लिया, कांग के हाथ को पूरी तरह बदलना होगा। उसको तुरंत सुपर मैकेनिकल आर्म का आइडिया आ गया, वही एडवांस आर्म जो इंसानों ने पहले कांग को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। किस्मत से यह गैजेट अब भी तबाह बेस के नीचे वाले अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित था। डॉक्टर ने जल्दी से उसे निकाला और सीधे कांग के जख्मी कंधे पर लगा दिया। मशीन ने खुद ब खुद कांग के घायल हिस्से को पहचाना और जुड़ने लगी। जैसे ही उस मैकेनिकल आर्म के अंदर की खास दवा कांग के शरीर में पहुंची, बेहोश कांग के अंदर नई ताकत का झोंका दौड़ गया। जब वह होश में आया तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नए मैकेनिकल आर्म से वह बहुत खुश था। तभी अचानक जंगल से छोटा बंदर भागता हुआ वहां पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने कांग को बताया कि स्कार किंग को पोर्टल की एग्जैक्ट जगह का पता लग चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर बड़ा हमला करने वाला है। अकेला कांग स्कार किंग और शीमो दोनों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ऊपर की इंसानी दुनिया में जाकर कई सालों से सोए हुए गॉडजिला को जगाना। लेकिन कांग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह मदद के लिए बुला रहा है वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी। नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकला और पोर्टल खुल गया। कांग तुरंत उसमें से बाहर निकल आया। कांग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला नींद से अचानक जाग उठा। बिना एक पल वेस्ट किए वह गुस्से में कांग की तरफ लपका। जैसे ही वह सामने पहुंचा, उसे लगा कि कांग उसे चुनौती देने आया है। गॉडजिला की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वह कांग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। तेजी से आते गॉडजिला को देखकर कांग ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारी और कांग को 100 मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता न देखकर कांग ने पीछे से हमला किया ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन रेत उसकी आंखों में चली गई और गॉडजिला और भड़क उठा। उसने पलटकर कांग के मैकेनिकल हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कांग पूरी तरह चक्कर खा गया। कांग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कांग ने भी अपनी पूरी ताकत से पलटवार शुरू कर दिया। गॉडजिला अपने सबसे डेंजरस रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कांग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कांग समझ गया कि वह गॉडजिला को ऐसे हरा नहीं सकता, तो उसने बिना देर किए उसे पकड़ा और जबरदस्ती पोर्टल की तरफ खींचने लगा। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए पानी में एक खास रेड लिक्विड मिला दिया। जैसे ही लिक्विड घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। दो विशाल पिरामिड आपस में जुड़ने लगे और उनके जुड़ते ही ग्रेविटी कुछ देर के लिए खत्म हो गई। सब लोग हवा में उड़ने लगे। स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। उसने एंटी ग्रेविटी सिस्टम को तुरंत पहचान लिया और शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कांग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर स्कार किंग और शीमो पर पड़ी, उसे सब समझ आ गया कि कांग उसे इसलिए यहाँ लाया था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वह कांग के साथ मिलकर उन दोनों पर टूट पड़ा। स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ाया। चारों तरफ से भयंकर टकराव शुरू हो गया। जैसे ही सब भिड़े, बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। इस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन ग्रेविटी के बिना भी गॉडजिला तेजी से शीमो की तरफ बढ़ता गया। चालाक स्कार किंग ने कांग की कुल्हाड़ी उठा ली और उस पर हमला कर दिया, लेकिन कांग ने अपने नए मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालत पलट गए और कांग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दो दुश्मन होने की वजह से उस पर पीछे से भी हमले होने लगे। यह देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कांग की मदद करने लगा। तभी शीमो ने मौका पाकर गॉडजिला पर हमला किया और उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया, लेकिन गॉडजिला एक झटके में बर्फ तोड़कर बाहर निकल आया। उसी वक्त एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और ग्रेविटी वापस आ गई। मौका मिलते ही स्कार किंग कांग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कांग भी उसके पीछे कूद पड़े। दूसरी तरफ इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के विशाल पहाड़ बन गईं। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर उतर आया। खुले आसमान की रोशनी में नीचे मौजूद इंसानों को देखकर उसने एक जोरदार भयंकर दहाड़ लगा दी। अब उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया पर राज करने का वक्त आ चुका है। उसने शीमो को आदेश दिया, आसमान को जमा दो। शीमो यह नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें बर्फ में जमकर टूटने लगीं और पूरी दुनिया तबाही की चादर ओढ़ने लगी। जब स्कार किंग को लगा
कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी किंग कांग ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में स्कार किंग ने कांग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी वक्त गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। उसने गुस्से में एक विशाल इमारत उठाकर कांग की तरफ फेंक दी, लेकिन कांग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आया और कांग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। उसने फिर से कांग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से उबलते गॉडजिला को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगा दी। उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर एक भयंकर हमला कर दिया। स्कार किंग किसी तरह बच निकला, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया। शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल जमीन पर गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपड़ा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब पूरी लड़ाई उस क्रिस्टल पर टिक गई थी। जिसके हाथ में क्रिस्टल आता वही जीत जाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नजर कांग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा, कुल्हाड़ी उठाई और इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े क्रिस्टल पर पड़ी, उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी का एक जोर का वार किया और क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन किंग कांग बीच में आ गया और कुछ ही जोर के मुक्कों में स्कार किंग को जमीन पर चित कर दिया। अब क्रिस्टल के बिना स्कार किंग बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुए शीमो ने गॉडजिला की तरफ देखा, मानो हजारों साल से इंतजार कर रहा हो। फिर उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल किंग कांग ने उसे हवा में उछाला और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। स्कार किंग का शरीर वहीं चकनाचूर हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना अब भी बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की तरफ देखकर अपनी जबरदस्त एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी। काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर वापस लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और फिर से गहरी नींद में सो गया और किंग कांग अपने नए छोटे साथी के साथ धरती के अंदर वापस लौट गया। वहां उसने अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई बेहतर शुरुआत कर दी।